नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम अवस्था चक्र को उदाहरण के साथ समझेंगे। प्रिय दर्शकों, पिछले क्लास में आप लोगों ने समझ लिया कि अवस्था चक्र ये क्या है। इस अंश के आधार पर हम ग्रहों की अवस्थाओं को कैसे समझेंगे, कौन कौन सी अवस्थाएं है आपने समझ लिया। एक राशि का मान कितना है, एक अवस्था का मान कितना है, ये आप समझ गए। आज हम बात करेंगे कुंडली में अंशों के आधार पर अवस्था के बारे में। प्रिय दर्शकों, यह आप समझिए, आपको पंचांग पर भी दिखाऊंगा आगे समझाने के लिए, यदि नहीं समझ में आएगा तो, कि अंश कहाँ लिखा रहता है, कैसे अंश होता लिखा रहता है, और ग्रहों का अवस्था कैसे समझोगे, क्योंकि ग्रहों के साथ अंश नहीं लिखा रहता है। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ लिख दिया। जैसे एक एक ग्रह के बारे में बात करते हैं। ये सम राशि और विषम राशि, ये दो राशि है, आप देख पा रहे होंगे। ये विषम राशि है, ये सम राशि है। अब हमारे सामने ये कुंडली का एक चक्र बना हुआ है, इसमें ग्रह भरा हुआ है। सूर्य मेष राशि पर है, बुध भी मेष राशि पर है, यानी लग्न में मेष राशि के सूर्य और बुध बैठे हैं। बुध 15 अंश का है, सूर्य 5 अंश का है। दूसरे भाव में वृषभ राशि के शुक्र हैं 15 अंश पे। तीसरे भाव में मिथुन राशि के राहु हैं 27 अंश पर। चौथे भाव में कर्क राशि के गुरु हैं 22 अंश पर। पंचम भाव में सिंह राशि के चंद्रमा हैं 29 अंश पर। सप्तम भाव में तुला राशि के शनि हैं 21 अंश पर। यहाँ अंश छूट गया क्या? नवम भाव भाग्य भाव में केतु हैं 27 अंश पर, और दसम भाव में मंगल हैं 21 अंश पर। क्लियर? अब हम देखते हैं कि ग्रह कौन कौन से अवस्था में हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले बात करें सूर्य, तो सूर्य 5 अंश का है। कौन से राशि में है? विषम राशि में है। विषम राशि में ग्रह 5 अंश का होता है तो कौन से अवस्था में होता है? तो 0 से 6 तक क्या है? बाल्य अवस्था। तो यहाँ सूर्य जो है वो बाल्य अवस्था के हो गए। बुध की बात करें तो 15 अंश पर है, तो 15 अंश 13 से 18 के बीच आता है, तो बुध यहाँ युवा अवस्था में है। आपको सीधी सी सरल तरीके से यह समझ लेना है। बात करें शुक्र, तो शुक्र वृषभ राशि में है। वृषभ राशि सम राशि है, 2 नंबर की राशि है। शुक्र यहाँ 15 अंश के हैं, तो 13 से 15 यह भी युवा अवस्था में है। सम राशि में भी 13 से 18 अंश तक ग्रह जब हो तो वह युवा अवस्था माना जाता है। शुक्र यहाँ 15 अंश के हैं, तो यह भी युवा अवस्था में हो गए। राहु के बारे में बात करें तो राहु यहाँ मिथुन राशि में है। मिथुन राशि विषम राशि है। विषम राशि में 27 अंश के हैं, तो विषम राशि में जब 25 से 30 अंश के बीच राहु हुए तो मृत अवस्था में है। राहु की अवस्था क्या होगी आप लोगों ने समझ लिया। अब बात करते हैं बृहस्पति के बारे में। तो बृहस्पति कर्क राशि में है 22 अंश पर। कर्क राशि सम राशि है। सम राशि में 22 अंश के जो ग्रह होते हैं वो 19 से 24 के बीच कुमार अवस्था माना जाता है। तो यहाँ 19 से 24 के बीच में बृहस्पति का अंश है, तो ये कुमार अवस्था में माने जाएंगे। चंद्रमा की बात करें तो सिंह राशि में 29 अंश के हैं। सिंह राशि सबसे पहले आपको नोट करना है विषम राशि है। विषम राशि में 29 अंश का ग्रह मृत अवस्था में माना जाता है। अब आते हैं शनि पे। शनि तुला राशि में है, यह भी विषम राशि है। सबसे पहले तो आपको राशि नोट करना है, इसके बाद देखना है अंश। तो अंश 21 है। 21 के मतलब 19 से 24 के मध्य है, तो प्रौढ़ावस्था में शनि है। केतु की बात करें तो केतु 27 अंश पे है। यह भी 9 नंबर की जो राशि है विषम राशि है। विषम राशि में यह भी मृत अवस्था के होते हैं। अब बात करते हैं मंगल ग्रह के बारे में। तो मंगल ग्रह मकर राशि में 10वें भाव में 21 अंश पर उपस्थित हैं। 21 अंश मकर राशि। मकर राशि जो है वो सम राशि है। सम राशि में 21 अंश का जो ग्रह होता है वह 19 से 24 तक के मध्य हो गए, कुमार अवस्था में होता है। और 21 19 से 24 के बीच का है, तो यहाँ मंगल कुमार अवस्था में है। तो प्रिय दर्शकों, इसी प्रकार आप ग्रहों के अंश और राशि को देखकर ये चक्र याद रखेंगे तो ग्रहों के अवस्था को समझ जाएंगे। आप सबसे पहले ग्रहों की अवस्था नोट करें, उसके बाद मैं आगे की क्लास में आपको बताऊंगा कि ग्रहों के अवस्था को देखकर किस प्रकार का बल आप समझेंगे। हालांकि यदि मैं मोटा मोटी आपको बताऊं तो बाल्य मतलब समझ जाइए कि जो ग्रह बाल्यावस्था में है वह एक बालक के शक्ति सामर्थ्य के अनुसार ही काम करेगा। कुमार अवस्था उससे थोड़ा अधिक होगा। युवा अवस्था यानी पूर्ण बली होगा।
ग्रह मजबूत होगा, पूरा फल करेगा, पूर्ण रिजल्ट करेगा। प्रौढ़ावस्था वृद्धावस्था का ग्रह है, थोड़ा प्रभाव कम रखेगा युवा के अपेक्षा, और मृत अवस्था में ग्रह न के बराबर रिजल्ट करते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।